कहानी की शुरुआत में हम नेथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह सुबह बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब बैंक का हेड मैनेजर स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए स्पीच दे रहा था, तब नेथन की आंखें तो बस शेरी नाम की एक इंटर्न पर टिकी हुई थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो उसे बेहद पसंद करता है। खैर, बाद में उसके ऑफिस में अर्ल नाम का एक आदमी आया जिसकी पत्नी की हाल ही में मौत हो गई थी और इस सब के चलते वो बैंक की किश्त नहीं भर पाया था। नेथन ने उसे थोड़ी और मोहलत देते हुए कहा कि 50 साल बाद अपने जीवन साथी को खोना बहुत मुश्किल रहा होगा। इस पर अर्ल ने जवाब दिया कि वक्त से फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने उसे पहले दिन भी खो दिया होता तो मैं इतना ही दुखी होता। कुछ देर बाद नेथन एक कप में अपने लिए कॉफी तैयार कर रहा था, तभी अचानक शेरी ने उसे पीछे से बुलाया। नेथन चौंक गया और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। शेरी माफी मांगने लगी, मगर नेथन हथेली लाल पड़ने के बावजूद भी कहने लगा, मैं ठीक हूँ। बाद में जब वो अपनी जली हुई चमड़ी पर दवाई लगा रहा था तो शेरी घबराई हुई ऑफिस में आई। उसे डर था कि इस गलती के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन नेथन ने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे तो माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। फिर शेरी अपनी गलती सुधारने के लिए नेथन को लंच पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए नेथन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो राजी हो गया। लंच के दौरान शेरी ने उसे एक बहुत ही स्वाद केक का टुकड़ा चखने के लिए कहा, जिस पर नेथन ने मना करते हुए कहा कि वो कोई भी सख्त चीज नहीं खा सकता। क्या मतलब खा नहीं सकते? शेरी ने पूछा, जिस पर नेथन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि मुझे एक खास किस्म की बीमारी है, दर्द महसूस नहीं होता मुझे। अगर एक सख्त चीज खाते हुए उसकी जीभ दांतों के बीच में आ गई तो उसे नॉर्मल लोगों की तरह दर्द नहीं होगा और हो सकता है कि वो अपनी खुद की जीभ चबा जाए, इसीलिए उसकी डाइट में सिर्फ लिक्विड्स थे। इस पर शेरी कहने लगी कि ये तो सुपर पावर है, लेकिन फिर नेथन ने उसे समझाया कि इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले लोग आमतौर पर 25 साल से ज्यादा नहीं जीते, क्योंकि उसे चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों न लग जाए उसे पता ही नहीं चलेगा और फिर वो अचानक से मर जाएगा। इतनी गर्म कॉफी हाथ पर गिरी फिर भी मुझे दर्द कहाँ हुआ था। खैर, इस सब के बावजूद भी शेरी ने उसे केक खिला दिया कि इतना डर डर कर जीने का क्या फायदा है, और जिंदगी में पहली बार केक खाकर नेथन को बहुत मजा आया। खैर, काम पर वापस जाने से पहले शेरी ने उसे रात को दोबारा मिलने बुलाया, लेकिन अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए नेथन ने कहा कि यार मैं नहीं जा रहा, इतना कोई इंटरेस्टिंग आदमी नहीं हूँ यार, मैं बोर हो जाएगी मुझसे। लेकिन फिर उसके ऑनलाइन फ्रेंड ने उससे कहा कि फालतू डरना छोड़ दे और भाभी से मिलके आ, समझा? कितने दिनों से बात कर रहा था उस लड़की के बारे में। खैर, एक बार में शेरी के साथ बातचीत के दौरान अचानक नेथन को किसी ने नोवाकेन कहकर बुलाया। ये उसके स्कूल का कोई लड़का था जो पास आकर कहने लगा, तू जिंदा है अब तक, मैंने सोचा था मर गया होगा। ये कहकर वो आदमी बेशर्मों की तरह हंसने लगा। उसके जाने के बाद नेथन ने शेरी को बताया कि स्कूल में बच्चे उसकी बीमारी का पता लगने के बाद उसे बिना बात पीटते थे, क्योंकि उसको दर्द तो होगा नहीं। ये आदमी भी उनमें से एक था। खैर, अचानक नेथन की घड़ी का अलार्म बजा।